साहिल अपने ऑफिस में बैठे जल्दी जल्दी फाइल्स चेक कर रहे थे। तभी मोबाइल में मैसेज आया। नज़र पड़ी, आरती माँ एक्सपायर्ड। अचानक बोल पड़ा, ओ माय गॉड। तुरंत चेक करके कोलकाता की फ़्लाइट बुक कराई और निकल पड़ा। फ्लाइट में बैठते ही विचार भी उसके साथ 38 वर्ष पीछे अतीत में उड़ चले। अपनी कक्षा में बैठा 8 वर्षीय साहिल किताब खोल ही रहा था कि लंच की घंटी बजी और देखा सब छात्र जल्दी जल्दी अपना टिफ़िन बॉक्स निकालने लगे। हर दोस्त के चेहरे की खुशी देखकर वो भी प्रसन्न हो जाता, पर जैसे ही अपने डिब्बे की याद आई वह परेशान सा हो गया। फिर से सूखी ब्रेड खानी पड़ेगी। हर दोस्त के डिब्बे खुल चुके थे। पराठा, सब्जी और कई तरह के व्यंजन की खुशबू उसको ललचा रही थी। ये खुशबू उसको अपनी मम्मी की याद दिला रही थी। आंखों में आंसू भरकर किसी तरह सूखी ब्रेड काटने लगा। डर भी लग रहा था, नहीं खाया तो नई मम्मी बहुत डांटेंगी, पापा से शिकायत करेंगी। देखिए खाना नष्ट करता है, फिर मार पड़ेगी। तभी दूसरी घंटी बजी और हिंदी की टीचर आई और बोली, आज शिक्षक दिवस है। आज सिर्फ एक पन्ने पर बच्चों जो तुमको बहुत अच्छा लगता है उसको पत्र लिखो। और साहिल के दिमाग में अभी तक मम्मी विचरण कर रही थी। वो अपनी मम्मी को ही पत्र लिखने लगा। मेरी प्यारी माँ, तुम अचानक कहाँ चली गई? तुम कहती थी मैं तेरा राजा बेटा हूँ। पहले कभी जहाँ भी जाती थी जल्दी वापस आ जाती थी। पापा पहले मुझे बोलते थे, मम्मी आप भगवान के घर पर हो, किसी दूसरे के घर में इतने दिन नहीं रहते, आ जाओ ना। जानती हो घर में पापा दूसरी मम्मी ले आए जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बार बार मेरा अपमान करती हैं, मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। सबसे अंत में बचा खुचा खाना देती हैं। अब पापा भी बहुत रात में आते हैं, उनसे मुलाकात भी कम होती। तुम जानती हो मुझे रात को बहुत डर लगता था। तुम्हारे पल्लू से सर ढककर ही मुझे नींद आती थी। आधी रात को कई बार उठकर तुम्हारी फ़ोटो लेकर सोता हूँ। जानती हो मम्मी, लंच में आज वही आलू की भुजिया की सब्ज़ी की खुशबू फैली थी और मेरी आंखों में आंसू आ गए। जब से तुम गई मैंने नहीं खाया। एक बात और, 1 वर्ष पहले एक छोटी सी प्यारी सी बहन आई है। जब मेरा हाथ पकड़ती है मुझे लगता तुम आई हो, पर नहीं मम्मी उसे तुरंत ले जाती है। ये पत्थर मिलते ही आ जाना। अब बस जोर से रुलाई आ रही है। और तभी टीचर जी ने बोला, अब मैं ये पत्थर कल देखूंगी, आज छुट्टी होने वाली है। और साहिल दौड़कर अपना पत्थर का पन्ना फाड़कर टीचर जी के पास गया और बोला, मैम मेरा प्लीज़ एक काम कर दीजिए, ये पत्थर एक लिफाफे में डालकर भगवान जी का पता लिख दीजिए, मेरी मम्मी वहीं पर हैं। अब टीचर जी हक्की बक्की हो उस पत्थर को पढ़ने लगी। टूटे फूटे शब्दों में भी भावुकता कूट कूट कर भरी थी और अंतिम लाइन तक वो हिचकी लेकर रोने लगी। अरे मैम, आपकी भी मम्मी कहीं गई हैं क्या? क्यों रो रही हैं? टीचर आरती जी ने उसको लिपटा लिया और बोली, बेटा सुनो, आज से तुम मुझे अपनी माँ ही समझो। सब बातें किया करो, मैं रोज़ तुम्हारे लिए लंच बनाकर लाऊंगी। वो आरती माँ उस दिन से इतने वर्षों तक उस पर अपनी ममता लुटाती रही, आज उसे अनाथ कर गई। कुछ रिश्ते खून के रिश्तों से भी अनमोल होते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी हो। ऐसे ही कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।